गुरुजी, मैं आपसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि ये मेरे दूसरे नवरात्र हैं, ये निर्विघ्न संपन्न हो जाएं। आपकी बताई हुई विधि के अनुसार करके मुझे बहुत आनंद आता है। हालांकि पिछली बार गुरुदेव मैं पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ना चाहती थी, मेरा पूरा मन था, लेकिन मुझे पुस्तक पढ़ने में पहले दिक्कत होती थी, इसलिए नहीं पढ़ पाई। इस बार मैंने पहले से ही पुस्तक पढ़ने की प्रैक्टिस कर ली है। आप अपना आशीर्वाद दें कि कोई गलती ना हो गुरुदेव। पहले कम पाठ किए थे तो मैं बहुत खुश थी, बहुत आनंद आया था। अब मेरा मन है और मैंने पूरी तैयारी कर दी है। आप आशीर्वाद दीजिए कि इस बार मैं पूरे पाठ आपके बताए अनुसार पूर्ण कर सकूं। तथास्तु, खुश रहिए और बहुत अच्छे से तुम करोगी, क्योंकि तुम्हारा जुड़ाव बड़ा गहरा है और बहुत सीरियसली और बहुत समर्पित भाव से करती हो तो ज़रूर होगा। और धीरे धीरे ये बहुत अच्छा किया आपने। कभी कभी एक बार नहीं भी होता, और कई बार एक काम और करिएगा, वो कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। और सिल पर रस्सी के आने जाने से सिल पर पड़त निशान, तो लगातार पत्थर पे भी धागे के निशान बन जाते हैं। तो अभी कई बार हम अगर जिन पाठों को नवरात्र के विशेष अवसर पर करना चाहें, उनको किसी अलग अवसर पर बिना पाठ के संकल्प के एक अभ्यास के रूप में करना चाहिए, उससे दोष नहीं लगता। फिर जैसे हम अपने यहाँ भी श्वेता सीख रही है और बच्चे सीख रहे हैं, अक्षिता सीख रही है मंत्रोच्चार, तो फिर वो उसमें वो दोष नहीं लगता कि आप थोड़ा गलत भी बोलेंगे तो चलेगा, क्योंकि सीखने का एक हिस्सा है वो। आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, पाठ नहीं कर रहे। तो जब नवरात्र के अलावा समय बचता है आप लोगों के पास, उस समय कुछ अभ्यास क्या करें मंत्रों का। उन मंत्रों को धीरे धीरे बैठ के हिज्जे करके उसको अलग अलग वर्ण क्रम में विभाजित करके याद किया करें। जटाट वी गलज ज्वाला प्रवाह पावित स्थले, है ना। जब आप फिर जटाट अभी गलत ज्वाला प्रवाह पावित स्थले, फिर जब इसको एक साथ फिर आपको ऐसे करने से अभ्यास बन जाएगा। तो खाली समय में बैठकर पढ़ेंगे तो जिस दिन पर्व आएगा उस दिन ठीक से उच्चारण कर ले जाएंगे उसका। तो ये ऐसे ही करना होता है, यही इसका एक क्रम है और ऐसे ही सबने सीखा है। तो ये आपने अच्छा किया कि आपने कहा कि इस बीच मैंने थोड़ा अभ्यास कर लिया है अध्यायों का और अब मैं नवरात्र में ठीक से करूँगी उसको। तो ये अच्छा तरीका है और ऐसे ही हमें इसको वर्ण क्रम में विभाजित करके सीखना चाहिए। कच्ची पेंसिल ले लीजिए, एक पुस्तक को पाठ के लिए मत रखिए। जैसे रुद्री पाठ, उदाहरण के तौर पर रुद्री पाठ की एक पुस्तक ले, 2 पुस्तक लीजिए, एक पाठ के लिए रख लीजिए, एक स्वाध्याय के लिए रख लीजिए। तो स्वाध्याय के लिए रखिए, उसमें कच्ची पेंसिल से निशान लगाइए और धीमे 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 उच्चारण से उसको पाठ करिए, पर साथ स्वर कीजिए, जोर से कीजिए पर धीमे धीमे कीजिए। उससे फिर वो जब शब्दों को, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था कि जटाट वी गलज ज्वाला प्रवाह पावित स्थले, अब इसको रोज ऐसे ही पढ़िए 10-20 बार 50 बार। फिर इसको थोड़ा फ्लो बढ़ाइए, जटाट वी गलज ज्वाला प्रवाह पावित स्थले, गले। तो पूरा का पूरा ये फिर आपका मंत्र आप पढ़ते चले जाएंगे और आपका क्रम भी बन जाएगा और अभ्यास भी होगा। और फिर कभी शाब्दिक त्रुटि व्याकरण के दृष्टिकोण से नहीं होगी, उच्चारण भी आपको दूषित और खराब नहीं होगा, ठीक प्रकार बोल पाएंगे। भज रे